हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं आपके यूपी स्पेशल का करंट अफेयर। तो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर पर आपकी एक क्लास आ चुकी है, ठीक है, और आज आपकी यूपी स्पेशल के करंट अफेयर पर दूसरी क्लास है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी आप जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, इस बार आपका यूपी पीसीएस का सिलेबस जो है चेंज किया गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपके ऑप्शनल को हटा दिया गया है। ऑप्शनल के स्थान पर आपके सिलेबस में जीएस पेपर 5 और 6 को ऐड किया गया है। और जीएस पेपर 5, 6 का अगर आपने सिलेबस देखा हो तो इनमें पूरा ये यूपी स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है आपके प्रीलिम्स में भी यूपी स्पेशल का जो पार्ट है, वेटेज है, वो इस बार बढ़ जाए। इसीलिए आप यूपी स्पेशल को बहुत ही अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको इस मैगजीन का इंडेक्स दिखाती हूं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन के इंडेक्स को। सबसे पहले था इसमें नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेशनल करंट अफेयर के बाद हमने अपना इंटरनेशनल करंट अफेयर को कंप्लीट किया। हमने अपने साइंस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर को कंप्लीट किया, ठीक है। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एनवायरमेंट का करंट अफेयर आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एनवायरमेंट के करंट अफेयर के बाद अभी हम देख रहे हैं आपका यूपी का करंट अफेयर पूरे एक साल का, ठीक है। तो यूपी के करंट अफेयर पर आज आपकी दूसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। इस चैनल से आप पूरी तरह से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलने वाली हैं। देखिए, अगर आप इस मैगजीन की पीडीएफ को चाहते हैं, अगर आपको इस मैगजीन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर जाना और सर्च करना वहां पर @PCSmind4U, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है टेलीग्राम पर? @PCSmind4U, ठीक है। तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम इस मैगजीन का पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भोग सर्टिफिकेट किसको मिला है। तो ये प्रेम टेम्पल को मिला था। प्रेम टेम्पल कहाँ है आपका? ये मथुरा में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का। तो आज सबसे पहले है आपका फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल को कहाँ उद्घाटन इसका किया गया है, इसको कहाँ स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट यानी कि इसको लखनऊ में स्थापित किया गया है, ठीक है, कैसर बाग कोतवाली में, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल है। आप बोल सकते हैं कि ये ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस हेल्प सेंटर है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर के लिए ही होगा और यहाँ पर जो भी ट्रांसजेंडर की कंप्लेन होंगी, विवाद होंगे, उनकी 24 घंटे के अंदर सुनवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसजेंडर के लिए ही स्पेशली इसको खोला गया है। कहाँ खोला गया है? लखनऊ में, ठीक है, कैसरबाग कोतवाली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी घरौनी योजना। तो घरौनी योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को जो है अनाउंस किया था। तो बेसिकली क्या है ये योजना? तो इसमें फ्रेंड्स जो क्या है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो यूपी के अंदर 2.5 करोड़ लोग गाँव में रहते हैं, ठीक है, तो घरौनी योजना के तहत जो गांव के लोग हैं उनको घरौनी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ठीक है। किसके अंडर में? स्वामित्व स्कीम के अंडर में गांव के लोगों को घरौनी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे उनकी जो ज़मीन है उस पर उनका मालिकाना हक उनको मिल सके और उससे वो कुछ भी लोन लेना चाहें तो लोन ले सकते हैं और जो अदर फैसिलिटी मिलती हैं उसको भी वो ले सकते हैं। तो उनकी ज़मीन पर उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ही घरौनी योजना को यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है अंडर स्वामित्व स्कीम, ठीक है, अक्टूबर 2023 तक। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द लॉन्गेस्ट सरयू रिवर फ्रंट टू बी बिल्ड इन अयोध्या। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट सरयू रिवर फ्रंट ये कहाँ पर बिल्ड किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि अयोध्या में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू रिवर पर इसको बिल्ड किया गया है, यानी कि इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर बस आपको एक एक लाइन में इन करंट अफेयर को याद रखना है, बिल्कुल भी डीप में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई पेंशन पोर्टल। तो ई पेंशन पोर्टल को लेबर डे के अवसर पर इसको लॉन्च किया है सीएम ने, ठीक है, सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ ने। किस चीज़ के लिए? तो आप देख सकते हैं रोल्ड आउट ए न्यू प्लेटफॉर्म ई पेंशन पोर्टल टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड हैसल फ्री डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन। देखिए,
ई पेंशन पोर्टल को यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लेबर डे के अवसर पर। किस लिए लॉन्च किया है? जिससे जो एम्प्लॉय हैं यूपी गवर्नमेंट के, उनको जो पेंशन दी जाती है, ठीक है, वो बिना बाधा के बहुत ही आसानी से ट्रांसपेरेंट वे में पारदर्शी तरीके से उनके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो उसी के लिए ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका, देखिए आप देख सकते हैं, भातखंडे म्यूजिक कॉलेज गॉट द स्टेटस ऑफ कल्चरल यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 10 मई को यूपी कैबिनेट ने, ठीक है, जो आपकी ये डीम्ड भातखंडे स्टेट यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है ये भातखंडे म्यूजिक कॉलेज, इसको कल्चरल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कॉलेज को कल्चरल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर भातखंडे म्यूजिक कॉलेज को कल्चरल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका अजय कुमार मिश्रा टू बी न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के न्यू एडवोकेट जनरल किसे चुना गया है, तो आप देख सकते हैं अजय कुमार मिश्रा को चुना गया है, ठीक है, अपॉइंट किया गया है इनको। तो नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर बिल्ड इन रामपुर। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि इंडिया का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, कहाँ पर बिल्ड किया गया है। तो आपको याद रखना है ये यूपी के रामपुर में इंडिया के पहले अमृत सरोवर को बनाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 13 मई 2022 को इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर वाज इनॉग्रेटेड इन रामपुर। तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? रामपुर में, ठीक है। रामपुर कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जो मिशन अमृत सरोवर है फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया था नेशनल पंचायती राज डे पर 24 अप्रैल 2022 को। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिशन अमृत सरोवर को कब स्टार्ट किया गया था, कब लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज दिवस पर यानी कि 24 अप्रैल 2022 को इस मिशन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किस चीज के लिए? टू कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर। वाटर को हमें संरक्षण करना है, कंजर्व करना है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपकी फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। तो फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट में देखते हैं आखिर क्या है। तो देखिए गवर्नमेंट रोल्ड आउट ए न्यू इनिशिएटिव अंडर विच 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैव बीन आइडेंटिफाइड वेयर फूड फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड। देखिए आखिर क्या है यहाँ पर। तो फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट में जो सरकार है वो ऐसे 15 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 15 जिलों को चुनेगी जहाँ पर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाएगा, जहाँ की क्या होगी, अलग अलग जलवायु होगी, ठीक है। अलग अलग जलवायु होगी तो वहां पर अलग अलग जो फूड हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। बेसिकली फूड फॉरेस्ट को डेवलप करेंगे। आपको पता है कि हर एक क्षेत्र की, हर एक रीजन की अपनी एक जलवायु होती है। जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ की एक स्पेसिफिक फसल होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक खाना होता है। तो इसी के तरीके से जहाँ भी अलग अलग जलवायु के अकॉर्डिंग जो है फूड फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं द डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जिसको आइडेंटिफाई किया गया है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं बिजनौर है, अमरोहा है, सहारनपुर। सहारनपुर को मैंगो बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो मैंगो बेल्ट कहाँ है? सहारनपुर, ठीक है। आप देख सकते हैं संभल है, रामपुर है, ठीक है, बदायूं है। बदायूं किस चीज़ के लिए? गवावा के लिए, गवावा बेल्ट के लिए फेमस है। तो इसी तरीके से जो जिस चीज़ के लिए फेमस है वहाँ पर ये फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाना है, ठीक है। तो इसको यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका नेवा सर्विस सेंटर। तो नेवा सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आप देख सकते हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 19 मई 2022 को नेवा एंड टैबलेट इक्यूपाइड विधान मंडप, ठीक है, ये कहाँ है? ये विधान भवन में है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल स्पीकर श्री सतीश महाना। तो जो स्पीकर हैं, ठीक है, विधानसभा के, तो उन्हीं के उपस्थिति में, प्रेजेंस में इस नेवा सर्विस सेंटर को लॉन्च किया गया है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 19 मई 2022 को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग स्विमिंग पूल टू कम अप एट खिरकिया, ठीक है, खिरकिया नमो घाट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसको आपको याद रखना है, ये नमो घाट खिरकिया में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटागुर टर्टल। तो बैटागुर टर्टल क्या है आखिर? देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 300 बैटागुर टर्टल को इटावा की चंबल रिवर में रिलीज किया है, वहां पर इनको छोड़ा गया है।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेटागुल टर्टल को कहाँ पर इसको रिलीज किया गया है, इनको कहाँ पर छोड़ा गया है, तो आप देख सकते हैं इटावा की चंबल नदी में लगभग 300 टर्टल यानी कि कछुओं को छोड़ा गया है, ठीक है, रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है आपका ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर अप्रूव्ड। तो ये कहाँ के लिए अप्रूव्ड किया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जो एक्सप्रेसवे है, न्यू एक्सप्रेसवे, ये किन दो इंडस्ट्रियल सिटी को कनेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं गाजियाबाद और कानपुर को ये जो ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा ये इनके बीच में इसको चलाया जाएगा, ठीक है, इन दो इंडस्ट्रियल सिटी को ये कनेक्ट करेगा। तो बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। आप एक चीज़ और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, ये बेसिकली 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, तो 9 जिलों से होकर गुजरेगा। तो आप एक बार देखिए, ये गाजियाबाद से कानपुर के बीच में चलेगा, ठीक है। तो गाजियाबाद से कानपुर के बीच में कौन कौन से जिले आएंगे, आप देख सकते हैं हापुड़ है, बुलंदशहर है, अलीगढ़, ठीक है, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, ठीक है। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, ठीक है। बेसिकली ये जो एक्ट है 1960 का, ये जो जानवरों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकता है, ठीक है, क्रूलिटी को रोकता है, ये वाला जो एक्ट है। बस आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि FIR अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट फार्मर। तो यहाँ पर उन फार्मर्स के खिलाफ इस एक्ट के तहत FIR रजिस्टर की जा सकती है जो फार्मर अपने अनप्रोडक्टिव कैटल को ऐसे ही छोड़ देते हैं बेपरवाह, ठीक है, बेपरवाह छोड़ देते हैं ना। कोई कैटल यानी कोई पशु अगर अनप्रोडक्टिव हो जाए, ठीक है, जैसे कि गाय हैं, आपको पता होगा गाय आजकल ऐसे ही उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव हो जाती है, वो दूध देना बंद कर देती हैं या जिस भी तरीके से, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उन पशुओं को ऐसे ही आवारा छोड़ देते हैं बाहर। तो उनके खिलाफ, ऐसे फार्मर्स के खिलाफ ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट है 1960, उनके तहत FIR उनके खिलाफ दर्ज की जा सकती है, ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश टॉप्स। देखिए उत्तर प्रदेश टॉप्स इन बाइंग फ्रॉम जैम पोर्टल। तो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है जैम पोर्टल से खरीदारी करने में। बेसिकली सरकार ने जैम पोर्टल को लॉन्च किया था सामानों की पारदर्शिता के लिए, ठीक है, हम पारदर्शिता के साथ उनकी खरीदारी की जाए। तो स्टेट्स के बीच में यूपी ने टॉप किया है जैम पोर्टल से खरीदारी करने के बारे में, ठीक है। गुजरात जो है दूसरे स्थान पर आया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान को यूपी गवर्नमेंट ने 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, टू एंश्योर 100% एनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। ये एंश्योर करने के लिए कि जो बच्चे हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में उनका 100% एनरोलमेंट हो, ठीक है, सभी बच्चे जो हैं स्कूल में आएँ और पढ़ें, ठीक है। इस चीज़ के लिए इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ किक्ड ऑफ द कैंपेन फ्रॉम श्रावस्ती। तो आपको याद रखना है कि स्कूल चलो अभियान को योगी आदित्यनाथ ने कहाँ से इसको लॉन्च किया है, तो श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती से इस कैंपेन को लॉन्च किया है। श्रावस्ती एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, और श्रावस्ती की जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, साक्षरता दर है, वो सबसे कम है, लोवेस्ट है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे 3 कौन कौन से जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आपको यहां पर इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। आपका आगरा हो गया, गाजियाबाद है और प्रयागराज है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए तो फ्रेंड्स आपका ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बेसिकली इसको FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रेलवे स्टेशंस को प्रोवाइड किया जाता है। ये सर्टिफिकेशन किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो आप देख सकते हैं ये उन रेलवे स्टेशंस को प्रोवाइड किया जाता है जो कि अपने पैसेंजर्स को सेफ एंड होलसम यानी कि सुरक्षित और स्वस्थ खाना जो है प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इस इनिशिएटिव को बेसिकली 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किन स्टेशंस को अभी तक ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। मुंबई है, छत्रपति, आनंद विहार, चंडीगढ़, वडोदरा, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा
वाराणसी, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, ठीक है, इसको जो है जनवरी 2023 में ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है 6th बटालियन इसकी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की अयोध्या में स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसको अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका दस्तक कैंपेन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दस्तक कैंपेन आपसे पूछा जा सकता है इसको कब स्टार्ट किया गया है। तो बेसिकली 15 अप्रैल 2022 को दस्तक कैंपेन को, ठीक है, आशा और आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं इनके साथ मिलकर यूपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है दस्तक कैंपेन, बेसिकली किस चीज़ से आपका इसकी रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं टू एजुकेटिंग पीपल अबाउट द सिम्टम एंड क्योर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है, या जल जनित जो रोग होते हैं, ठीक है, वेक्टर जनित जो रोग होते हैं, उनको रोकने के लिए, उनके प्रति जनता में एजुकेशन, ठीक है, जनता को शिक्षित करने के लिए ही आपका दस्तक कैंपेन को चलाया गया है। तो ये किससे रिलेटेड है, संक्रामक रोगों की रोकथाम से रिलेटेड है, ठीक है। 15 अप्रैल 2022 को इसको स्टार्ट किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन लखनऊ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसको लखनऊ में खोला गया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी 2022। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 को प्रिपेयर किया है, ठीक है, जिसके तहत आप देख सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है, विद द ऑब्जेक्टिव टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसके तहत जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 10,000 करोड़ तक का, इसको अगले 5 साल में बढ़ावा देना है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करना है निवेश को यूपी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कायाकल्प। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कायाकल्प क्या है, तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन कायाकल्प को 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विल ट्रांसफॉर्म द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल इनटू स्मार्ट स्कूल। तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं इनको स्मार्ट स्कूल में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, बदला जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और 2018 में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी रेडियो स्टेशन टू बी लॉन्च्ड इन जैघोस एट संगीत नाटक अकेडमी। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को कहाँ लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये जैघोस की संगीत नाटक अकेडमी में इसको लॉन्च किया गया है 9 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेडियो स्टेशन टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड पॉपुलराइज द यूनिक कल्चर आइडेंटिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो यूनिक कल्चर है उसको प्रमोट करना, यानी कि आगे बढ़ाना, पॉपुलर करना, प्रसिद्ध करना, प्रिजर्व, संरक्षित करना, ठीक है, इस रेडियो स्टेशन का मकसद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश टू हैव इट्स ओन सिल्क एक्सचेंज इन वाराणसी। तो यूपी ने सिल्क एक्सचेंज को कहां पर स्थापित किया है, तो इसको वाराणसी में जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ये अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत ही इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, सिल्क एक्सचेंज को वाराणसी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपकी उत्तर प्रदेश आरती राणा एंड नीरजा माधव ऑनर्ड विद नारी शक्ति पुरस्कार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है टोटल तो 29 लोगों को मिला है, लेकिन इनमें से 2 जो हैं वो यूपी से हैं, ठीक है, एक है आपकी नीरजा माधव और दूसरी है आपकी आरती राणा। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 73rd नंबर की कन्वेंशन था, ठीक है, ये प्रयागराज में इसको आयोजित किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका पोलियो कैंपेन लॉन्च्ड फ्रॉम गोरखपुर। आपसे पूछा जा सकता है कि पोलियो कैंपेन को कब लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो 20 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने पोलियो कैंपेन को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो कहाँ से इसको लॉन्च किया है? गोरखपुर से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका लोक निर्मला सम्मान 2022। आपसे पूछा जा सकता है कि लोक निर्मला सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर शारदा सिन्हा को। ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर शारदा सिन्हा का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड रामसर साइट। तो अभी क्या हुआ है, अभी जो आपके श्री भूपेंद्र यादव हैं, ठीक है, एनवायरमेंट से मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने 2 नई रामसर साइट को अनाउंस किया था। ठीक है, जिसमें से एक जो है वो यूपी की है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यूपी की वाइल्ड लाइफ इस ड्यू रामसर साइट का नाम क्या है? तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, आपकी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको न्यू रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। दूसरी है आपकी गुजरात में, गुजरात की देख सकते हैं आप खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आपको यूपी के पर्सपेक्टिव से यूपी की बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ज़्यादा याद रखना है। तो ये कहाँ है? संत कबीर नगर में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका तैबलू ऑफ उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड एज बेस्ट तैबलू। तैबलू का मतलब बेसिकली झांकी होता है। ठीक है, कोई मनोरम दृश्य। तो आपको पता है 26 जनवरी 2022 को जो परेड रिपब्लिक डे पर परेड होती है, उसमें बहुत सारे स्टेट की झांकियां निकलती है। ठीक है, हम 2022 की बात कर रहे हैं, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखना। तो 2022 में जो बेस्ट झांकी का अवार्ड था वो उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक है, लेकिन 2023 में ये अवार्ड जो है उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। ये 2022 का यूपी को मिला है, 2023 का उत्तराखंड को मिला है बेस्ट झांकी का अवार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपकी इंडियाज डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर। ठीक है, जो राइटिंग विद फायर है, इसको ऑस्कर के लिए जो है इस ऑस्कर कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी एट ऑस्कर, इसको नॉमिनेट किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसको नॉमिनेट किया गया है? तो राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। बेसिकली इसकी स्टोरी जो है फ्रेंड्स, जो ये डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री में एक रियल स्टोरी है किसकी? एक न्यूज़पेपर की जिसका नाम है खबर लहरिया। और इस न्यूज़पेपर को कौन चलाता था? तो एक दलित वुमेन चलाती थी 2002 से। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च इन न्यूयॉर्क। तो आपको पता होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रोग्राम के तहत जो है मेड इन इंडिया परफ्यूम को, ठीक है, तो ये परफ्यूम कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश की कन्नौज सिटी का है ये परफ्यूम। ठीक है, इसको न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो परफ्यूम का संबंध किससे है? कन्नौज सिटी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ग्रीन बूथ इन लखनऊ। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ग्रीन बूथ ये कहाँ बनाया गया था? तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये लखनऊ में बनाया गया था। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब फर्स्ट ग्रीन बूथ लखनऊ में बनाया गया था AP सैन मेमोरियल गर्ल्स PG कॉलेज में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपकी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपकी चीफ मिनिस्टर रिलीज्ड द बुक्स पब्लिश्ड बाय द लेजिस्लेचर लाइब्रेरी। तो चीफ मिनिस्टर ने अभी जो लेजिस्लेचर यानी विधानसभा की जो लाइब्रेरी होती है, वहाँ से कुछ बुक्स को पब्लिश किया है। तो कौन कौन सी बुक है? एक तो है आपकी कर्मा अयोध्या, दूसरी है रचनावली। ठीक है, तो कर्मा अयोध्या या रचनावली से हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो जो कर्मा अयोध्या है बेसिकली ये फॉर्मर गवर्नर राम नाईक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कर्मा अयोध्या। दूसरी है आपकी रचनावली को लिखा गया है स्टेट असेंबली के जो स्पीकर हैं हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपकी इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ 572 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो अभी जो आपके रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, ठीक है, उन्होंने 572 किलोमीटर की नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं कौन कौन से जिलों में, तो आप देख सकते हैं कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती जिलों में इस हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट। तो अभी वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है। ये किसने बनाया है, तो आप देख सकते हैं IIT कानपुर के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश गेट्स 5 प्रेस्टिजियस ई गवर्नर अवार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को जो है 5 ई गवर्नेंस है, ये गवर्नर नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा अलग लिखा है ना, इस वजह से कंफ्यूजन है। देखिए ई गवर्नेंस का मतलब होता है सब चीज़ आप डिजिटली वे में कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को प्रेस्टिजियस ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस का अवार्ड किसे मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगरा मास्टर प्लान 2031। तो बेसिकली आगरा मास्टर प्लान 2031 क्या है, तो देखिए आगरा मास्टर प्लान 2031 के तहत कुछ गतिविधियों को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित किया जाएगा। कहाँ पर, विद इन 100 मीटर्स ऑफ एनी मोनूमेंट, जो भी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मारक है, ठीक है, जैसे कि आगरा का ताजमहल हो गया। तो ताजमहल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मारक है, इसकी एक हिस्ट्री है। तो ऐसे स्मारक या बहुत ही जो सेंसिटिव एरिया है उसके आसपास के 100 मीटर के दायरे में आप कोई वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा जो एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, तो हमें बेसिकली अपनी स्मारकों को संरक्षित करना है। उसी के लिए आगरा मास्टर प्लान 2031 बनाया गया है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, इसके तहत किसी भी मोनूमेंट या स्मारक के, ठीक है, 100 मीटर के दायरे में आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर वे चीज़ें प्रतिबंधित होंगी, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखिए जो ताज हेरिटेज एरिया है, इसके आसपास जो इंडस्ट्री है और इसको क्षति पहुंचा रही हैं, तो इसको भी जो है प्रतिबंधित किया जाएगा आगरा मास्टर प्लान 2031 के तहत। तो फ्रेंड्स आज हमारी क्लास यहीं तक। तो आपकी जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर था ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। तो मिलते हैं फिर उत्तर प्रदेश की बजट में, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश का बजट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।